नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी एक आईना जो किस्मत के रहस्य को उजागर करता है। यह आईना और किस्मत का आईना है जो सच्चे दिल वालों को ही सही रास्ता दिखाता है। बहुत समय पहले अंबिकापुर नामक राज्य में एक महान और सुंदर राजकुमारी अवंतिका राज करती थी। राजकुमारी अवंतिका जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी थी, लेकिन उसके महल में एक रहस्यमयी वस्तु थी, एक पुराना सुनहरा फ्रेम वाला आईना, जिसे किस्मत का आईना कहा जाता था। कहा जाता था कि यह आईना कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जादुई वस्तु थी जिसमें देखने वाले को अपने किस्मत की झलक मिल जाती है। यह आईना राजकुमारी को उनकी दादी ने दिया था, जिन्हें यह एक महान तपस्वी ऋषि से मिला था। ऋषि ने कहा था कि यह आईना सत्य का आईना है। इसमें वे ही लोग देख सकते हैं जिनमें सच को सच्चे मन से स्वीकार करने का साहस हो। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज हैं, उनके लिए यह आईना भ्रम का जाल बन जाएगा। राजकुमारी अवंतिका इस आईने का प्रयोग केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही करती थी, जब उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेना होता था। महल के लोग इसे ईश्वर नेत्र कहते थे, क्योंकि इसमें जो कुछ भी दिखता था अक्सर वह सच हो जाता था। एक दिन राज्य में भयंकर संकट आया। पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा कालकेतु अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी राज्य को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। राजकुमारी अवंतिका को चिंता होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। तब उसने अपने विश्वसनीय सलाहकारों से कहा कि हमें इस आईने से मार्गदर्शन लेना चाहिए। यह हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। आईने ने राजकुमारी अवंतिका से कहा कि कोई लकड़हारा है जो आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। राजकुमारी अवंतिका ने देखा कि एक अनजान युवक, जो साधारण वेशभूषा में था, एक गुप्त रास्ते के बारे में जानता था, जिसके माध्यम से उसे धोखा देकर दुश्मन की सेना को हराया जा सकता था। लेकिन राजकुमारी अवंतिका को यह नहीं पता था कि वह युवक कौन था और उसे कहां खोजा जाए। राजकुमारी अवंतिका ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। राजकुमारी अवंतिका ने उन्हें उस युवक की खोज करने को कहा। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें पता चला कि वह युवक सत्यसेन नाम का एक लकड़हारा था। राजकुमारी अवंतिका ने सत्यसेन को महल में बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम किसी गुप्त रास्ते के बारे में जानते हो? सत्यसेन चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर झुका दिया और कहा, हाँ राजकुमारी जी, मेरे दादाजी ने मुझे एक प्राचीन रास्ते के बारे में बताया था, जो जंगल से होकर दुश्मन के शिविर के पीछे जाता है। लेकिन यह रास्ता बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि यह अब खंडहर बन चुका है। राजकुमारी अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल आपकी जानकारी ही हमारे राज्य को बचा सकती है। राजकुमारी अवंतिका ने अपने सेनापतियों के साथ एक योजना बनाई। उसने कुछ सैनिकों को गुप्त सुरंग से भेजा, जबकि मुख्य सेना ने महल के द्वार पर लड़ाई का नाटक किया। जैसे ही दुश्मन सेना ने महल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, गुप्त रास्ते से जाने वाले सैनिकों ने अचानक पीछे से हमला कर दिया। दुश्मन कालकेतु की सेना पूरी तरह से भ्रमित हो गई और कुछ ही घंटों में उसे हार का सामना करना पड़ा। राजकुमारी अवंतिका का राज्य सुरक्षित हो गया। राज्य की रक्षा करने के बाद राजकुमारी ने फिर से आईने की ओर देखा। अब उसमें केवल एक ही संदेश चमक रहा था, और वह था, जो सत्य को पहचानता है वह विजयी होता है। राजकुमारी अवंतिका समझ गई कि आईना न केवल भविष्य दिखाता है, बल्कि सही निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। उसने इसे एक पवित्र स्थान पर रख दिया और इसे केवल तभी देखने की कसम खाई जब राज्य को वास्तव में इसकी आवश्यकता हो। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त दर्पण अभी भी राजकुमारी के वंशजों के पास सुरक्षित है, लेकिन केवल वही व्यक्ति इसे देख सकता है जिसका दिल सच्चा और निर्दोष है। दोस्तों, आज की यह लघु कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद।